नमस्कार एंड वेलकम बैक। मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं दिल्ली ब्लास्ट के केस में और हमारी गवर्नमेंट फुल फ्लेज काम कर रही है इसके ऊपर। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक टेरर एक्ट ऑफ टेरर। और हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मीन्स एक्ट ऑफ वॉर, और अब छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये, इसके ऊपर बात करेंगे। अब पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं उनकी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं जो मैं शेयर करूंगा। और एक रिक्रूटमेंट का सेंटर था जहां पर प्लॉट बनाया गया था कि कैसे अगले 2-3 सालों में जो बच्चे हैं मुसलमानों के, उनको रेडिकलाइज कैसे करना है। हैरान करने वाली बातें हैं जो 4-5 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये लेटेस्ट चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हो क्या रहा है। सबसे पहला, प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग रखी। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसे बुलाया गया। पहला एक्शन क्या था उसमें, हर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले था 2 मिनट का साइलेंस, जहाँ पर जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद रेजोल्यूशन आया। रेजोल्यूशन दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा देश है उसने विटनेस किया है एक टेरर इंसिडेंट, ये चीज़ को हम भूलेंगे नहीं। और ये किया गया एंटी नेशनल फोर्सेस की तरफ से। अब एंटी नेशनल तो राहुल गांधी भी है, क्या वो इन्वॉल्व है? अभी उसके ऊपर आंसर नहीं दिया गया कि एंटी नेशनल फोर्सेस कौन से थे। लेकिन साथ में ये बोला गया कि जो कार के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है रेड फोर्ट के पास, ये दुखद बात है, हम दुख जाहिर भी करते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन भी दे दिए साथ में। रेजोल्यूशन ये है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं विक्टिम्स को, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनके साथ सबक सिखाया जाएगा उनको। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि ये टेरर एक्ट था, टेरर अटैक था, ये ब्लास्ट नहीं था, ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये टेरर अटैक है। और वर्ड्स मैटर करते हैं डिप्लोमेसी में, मैंने पहले बोला है। ये डिक्लेरेशन हर चीज को चेंज कर देती है लीगली। यूएपीए की जो प्रोविजंस हैं उसे हमने एक्टिवेट कर दिया। क्रॉस बॉर्डर जो इंप्लीकेशंस हैं हमने वो भी बता दिया कि बॉर्डर के उधर से कुछ लोगों को काम हुआ लगता है, अगेन हुआ लगता है, पाकिस्तान का हैंड इसके अंदर है या नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जैसे ही हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान भी सदमे में है, उनको मालूम है कि उनका हाथ इसके अंदर था और वो पकड़े गए तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। कृष्ण जी की बात याद है आपको कि हे द्रौपदी, तुम्हें कृष्ण के ऊपर विश्वास हो ना हो, दुर्योधन पे विश्वास रखना। मोदी जी को मालूम था ये ऐसी पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, ये गलती करेंगे। और हमने भी पहले बोल दिया एक्ट, कोई भी टेरर एक्ट, एक आदमी भी भारत में मारा गया तो वॉर होगा। अब पहले बात है, कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार 10 तारीख को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 12 तारीख 2 दिन लग गए हमें एक मीटिंग करने के लिए, ऐसा क्यों? पहले बात यह आपको समझनी पड़ेगी कि हम सीधा पाकिस्तान की तरह एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। हम पहले एविडेंस इकट्ठे करते हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारा जाए कि बेटा तेरा जो नया तो मुसलमान बना है, ये देख तेरे बच्चे ने क्या किया। उसके बाद जो सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान को अमेरिका से, उसको बंद करवाना है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री नहीं आना चाहता। और हमने क्या किया, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो टीम्स है उनको भेज दिया। सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज है उसको एनालाइज किया जा रहा है। केमिकल कॉम्पोजिशंस कैसे थे उनको टेस्ट किया जा रहा है। इंटेलिजेंस जो है वो क्रॉस रेफर हो रही है मल्टीपल लेवल्स पर, ताकि 1 और 2 दिन लग गए पूरा कंक्लूसिव प्रूफ इकट्ठा करने में। जब सारे प्रूफ हमारे पास आ गए उसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग रखी गई और फिर डेक्लेरेशन की एक्ट ऑफ टेरर है, ताकि अब हम जब युद्ध करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया 2 बहुत बड़ी डेट्स आ रही हैं, 26/11 और वो महान दिन 6 दिसंबर, जब गंदी बाबरी मस्जिद हमेशा के लिए हमने दफन कर दी। दफन क्या, हिस्ट्री की बुक से खत्म कर दिया उसको। अब इसको कंपेयर कीजिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आसिम मुनीर बोलता है कि ये तो तालिबान ने किया, और गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये है कि सिलेंडर एक्सप्लोड हो गया था आधे घंटे में। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि आधे घंटे पहले बोला तालिबान ने करवाया है भारत के कहने पर, और उसके बाद बोल दिया ये तो सिलेंडर फटा था। इनका तो कुछ ना कुछ फटा ही रहता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिर्फ डिनाइल।
अपनी धाक बचाने के लिए। और भारत केस बिल्ड कर रहा है प्रोफेशनली, सिस्टमेटिकली, विद क्रेडिबल एविडेंस। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए, और हमारे पास भी एक रीजन होना चाहिए कि क्यों हम युद्ध पे जा रहे हैं। अब आते हैं हरियाणा के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, उसको पूरा हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। मैंने कल भी बोला था कैबिनेट की मीटिंग होगी, हो गई। मैंने दूसरी बात बोली थी, हमारी आर्मी को अब डिप्लॉय किया जाएगा दोबारा से, क्योंकि हमें 10-20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए, सारी रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने के लिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उनको डिवाइड करना जरूरी है 4-5 जगह पर, और ये डर अच्छा है। लेकिन जो हरियाणा ने किया, वो जो पहले दो चीज़ें बोली थी वो हो गई। अब आते हैं हरियाणा के ऊपर। क्रिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि जो गाड़ियां यूज हुई वो सबके नंबर थे हरियाणा के। चीफ मिनिस्टर जो सैनी हैं, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, पुलिस को बोल दिया तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल। सिर्फ लीव ही नहीं, पूरी कैंसिलेशन है टिल फर्दर ऑर्डर्स। आप बीमार भी हैं तो भी आपको आना पड़ेगा। वाई हरियाणा स्पेसिफिकली? क्योंकि जो रेड फोर्ट मिली वो भी एक जो विलेज था खंडावली करके हरियाणा में, वहाँ पाई गई है। फरीदाबाद में आपको केमिकल्स मिले हैं, एक्सप्लोजिव्स मिले हैं। अल फला यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर स्कैनर है, क्योंकि वहाँ पर रेडिकलाइज लोग वहाँ पे बैठे हैं। पीएफआई के साथ उसके कनेक्शंस मिले हैं। मेरे पास पूरी डिटेल्स आ गई, अगली वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा। और जीरो टॉलरेंस हमने कर दिया हरियाणा के अंदर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी हरियाणा पे हो रही है। आपको मालूम है हरियाणा के अंदर पहला प्लेस है नू, जिसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। वहाँ से भी तारें जुड़ी हुई हैं। हर व्हीकल जो दिल्ली में हरियाणा से आ रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। हर ढाबा, हर जो ट्रक का जो स्टॉप्स होते हैं, जो रेस्टिंग एरियाज हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कहाँ से सामान आया, कौन सा ट्रक लेके आया, कौन सी गाड़ी लेके आई, वो सब चीज़ों की तहकीकात हो रही है। और हरियाणा पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है उसको तो कंप्लीटली सील कर दिया। दोस्तों, ये कैजुअल चेकिंग नहीं है, ये वॉर टाइम विजिलेंस है जो हमारे गवर्नमेंट कर रही है। और जो सीएम सैनी हैं वो एक चीज़ तो प्रूव करना चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई भी इसमें नरमी नहीं बरती जाएगी। एंड वॉट एवर इट टेक्स, वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स। और ये मैसेज बड़ा क्लियर है पूरे भारत में। अभी हरियाणा का मैंने बता दिया, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, नेपाल का बॉर्डर। इंफॉर्मेशन ये है, ये कॉकरोच वहां से भागकर अब ये अपनी जिंदगी को बचाने के लिए नेपाल वापस जाना चाहते हैं। सारे के सारे जो आउटलेट्स हैं वहां पर हाईलाइटेड है। वी नो कि कौन सी मस्जिद से निकलकर ये कौन सी मस्जिद में जाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे। इसलिए हमने नेपाल का बॉर्डर को सील कर दिया। अब नेपाल क्यों? क्योंकि जो टेररिस्ट ये है, ये अटेम्प्ट कर रहे हैं भागने के लिए, क्योंकि नियरेस्ट जो ओपन बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास वो नेपाल है। एंड इट इज़ पोरस, और यही रूट को ये यूज़ भी करते हैं, क्योंकि बड़ा इजी है नेपाल में जाना और आना। आईएसआई के ऑपरेटिव्स अब तो पाए गए हैं कि वो यहीं से आते हैं और यहीं से वापस जाते हैं नेपाल से। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि हर चेक पॉइंट को आपने एक्टिवेट कर दिया। हर व्हीकल को, हर लोग जो वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जा रहा है। पूरा बॉर्डर हमने सील कर दिया। आपको याद होगा योगी जी ने पहले बोला था कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर के पास जितनी भी गंदी गंदी मस्जिदें हैं ये सारी तोड़ी जाएंगी। वी विल नॉट टॉलरेट दैट, क्योंकि ये अड्डे हैं रेडिकलाइजेशन के और लोगों का ट्रांसफर करने के लिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस, उन्होंने भी कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया हरियाणा के साथ कि बॉर्डर फोर्सेस को तगड़ा किया जाए। आपको याद है कि हमारी एक सीमा बल की सशस्त्र सीमा बल है, उसको डिप्लॉय किया है पूरी फोर्स के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 लोग ऐसे हैं जो अभी भी भागे हुए हैं, नौशाद और एक और आदमी जिसका नाम पता नहीं अभी। और ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी और नेपाल के बॉर्डर के आसपास ये घूम रहे हैं। दे वांट टू एंटर इनटू नेपाल, और नेट इतना बिछा दिया गया है कि इनको अब बचाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक रिक्रूटमेंट का सेंटर जो खोलने की कोशिश की गई, जहां पर रेडिकलाइजेशन शुरू होगा। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये समझने की जरूरत है। बॉम्बशेल रेवलेशन कि डॉक्टर शहीन, लेडी डॉक्टर, जिसको जिहादन बोला जाए तो अच्छा है, डॉक्टर तो गलती से बन गई हो, उसे अरेस्ट किया गया है। वो सिर्फ अपने घर में एक्सप्लोजिव्स को स्टोर नहीं कर रही थी, वो एक बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, जिसे रिक्रूटमेंट सेंटर बनाना था जिहादियों का। लोकेशन था हापुड़, उत्तर प्रदेश। उसने ज़मीन ऑलरेडी खरीद ली है और कवर किया गया कि इसमें तो स्कूल और हॉस्पिटल बनाया जाएगा मुसलमान लड़कियों के लिए, जहां पर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर दोनों सिखाए जाएंगे। पेपर पे बहुत अच्छी प्लानिंग, लेकिन रियलिटी
बिल्कुल वही जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद नाम आ गया तो गन तो पड़ना ही था। फंडिंग जैश ए मोहम्मद से आई है। प्लानिंग डिटेल्ड थी। अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट्स बनाने थे जहां पर छुपकर उनके आर्म्स की ट्रेनिंग, बॉम्ब कैसे बनाने हैं और कैसे यूज करने हैं, और पूरी बिल्डिंग में जैमर्स लगाए जाने थे ताकि कोई भी सिग्नल ना अंदर जाए ना बाहर जाए, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं इस बिल्डिंग के अंदर। मैप्स मिले हैं पूरे लेआउट के, कैसे ट्रेनिंग रूम्स बनाने हैं, कैसे वेपन्स को स्टोर करना है, कैसे दिमाग को खराब करना है। फैक्ट्री थी रेडिकलाइजेशन की, और जो यंग लड़कियां होती हैं मुसलमानों की, उनको रिक्रूटमेंट करनी थी, ब्रेन वॉश करना था अंडर द नेम ऑफ एजुकेशन। ट्रेंड फॉर जमात ए मोमिनत क्या है? जैश ए मोहम्मद का विमेंस विंग, जिसके अंदर डॉटर जो शाहीन है, जिहादन शाहीन, उसको हेड करने वाली थी, क्योंकि पैसे मिलने थे सारे काम के लिए, और इनको तो पैसे देकर जो मर्जी करवा लो। और दूसरी लोकेशन एक और थी जो सहारनपुर के पास थी। यानी कि दो बड़ी लोकेशंस जो आपको पता लग गई हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां पे योगी जी सीएम है, वहां पर ये सेंटर बना रहे हैं। अखिलेश होता तो क्या कुछ होता, या अखिलेश जब था तब क्या कुछ हो रहा था। दो मेजर सिटीज के पास आपने सेंटर बनाने की प्लानिंग कर ली, एंड दे वर वर्किंग अंडर द रेडार, क्योंकि डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल बना रही है, कोई पूछेगा भी नहीं। अब यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी हैं, उन्होंने बोला कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन पुलिस हरकत में आ गई है, और पुलिस जो कर रही है, इट इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स। सारी फोर्सेस को यूपी के अंदर भी छुट्टियां कैंसिल, दे आर पुट ऑन हाई अलर्ट। हापर की जो लैंड है, जो खरीदी गई, जहां पर इन्होंने जिहाद की फैक्ट्री लगानी थी, उसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये ज़मीन किसने बेची, किसने उसको फैसिलिटेट किया, एजेंट कौन था, बैंक की ट्रांजैक्शंस कैसे थी, कहाँ से पैसे आए, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सीज कर लिया गया है। सहारनपुर की जो पुलिस है उसने रेड करनी शुरू कर दी है, और ये मल्टी स्टेट कॉन्स्पिरेसी में अब कन्वर्ट होता जा रहा है। कश्मीर से लेकर हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से दिल्ली, सारे इसमें जो जिहादी हैं वो इन्वॉल्व हैं। सारे धागों को खींचा जा रहा है, दे आर बीइंग पुल्ड वन बाय वन, देखने के लिए कि तारे कहाँ जुड़ती हैं। और अगर पाकिस्तान का आपको कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तोते की तरह बोल रहे हैं वो, अब तो डंडा दिखाया भी नहीं हमने, उससे पहले ये बोलने शुरू हो गए। और प्रोफेशनल रिस्पॉन्स देखिए हमारी गवर्नमेंट का, कि किस तरह से हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, मीडिया के सामने भी और दुनिया के सामने भी। लेकिन जो सेकुलर हिंदू है वो अभी भी मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि मोदी तो भूटान में छुट्टियां मना रहे थे, 2 दिन का डिले हो गया। और भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया सेकुलर हिंदुओं का कि प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं, हर चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं, एवरी इंफॉर्मेशन ही वॉज गेटिंग। प्रोफेशनल सिस्टम क्या होता है, आपके पास एक पुलिस का डीजीपी है, उसको एक्टिवेट कर दिया गया दिल्ली का। होम मिनिस्टर है, वो सारी रात सारी एजेंसीज के साथ बात करते रहे, खुद वहाँ पे गए हैं। एनएसजी को डिप्लॉय कर दिया, एनआईए को बुला लिया, अजीत डोभाल सीन पे आ गए, फॉरेंसिक टीम को मोबिलाइज किया, और पीएम मोदी को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन थी। भूटान से वापस आए, तब तक हमारी सारी एजेंसीज की जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो हमें मिल गई। मोदी जी भूटान से आकर कोई घर नहीं गए, वो सीधा गए हॉस्पिटल में जो विक्टिम्स हैं उनको मिलने के लिए। और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग रखी गई, जहां पर 48 घंटे में आपके पास ब्लास्ट की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो आपने बोल दिया टेरर, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इट्स अ एक्ट ऑफ टेरर। और क्या चाहिए, विद प्रूफ आपने किया है काम। आफ्टर अरेस्टिंग पीपल, आफ्टर डॉक्यूमेंट्स जब आपके हाथ में आ गए हैं, कोई डिले नहीं किया गया है, प्रोफेशनली काम किया है। और सेकुलर हिंदुओं, माफ करो हमें, आप प्लीज पाकिस्तान चले जाओ, हमारे देश को छोड़ो, क्योंकि आपकी यहां पर अब जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गंद डाल रहे हैं। या तो आप ऑफिशियली बोल दीजिए कि आपने वो जाली वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी रखने का प्लान बना लिया है, वरना प्लीज डू नॉट डू दीज थिंग्स फॉर आवर कंट्री। और आज हम खड़े कहाँ हैं? कैबिनेट ने टेरर अटैक ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, पुलिस और आर्मी की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है, रिक्रूटमेंट सेंटर को आपने एक्सपोज कर दिया है, और जो 2 टेररिस्ट भागे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए आपने उनकी लाइफ में उनकी नींदें हराम करी हुई हैं। मैसेज क्लियर है। अब हम रिएक्ट नहीं करते दोस्तों, अब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी विद एविडेंस, विद प्रिसीजन, विद फोर्स। ऑपरेशन सिंदूर में हमने करवा के दिखा दिया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, बहुत चीज़ें हैं जिसके खुलासे हो रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह सारा कुछ अंडर द रडार करने की कोशिश की जा रही है।
पहले होता था कि अनपढ़ जो लोग हैं, मदरसा छाप, उनको रिक्रूट किया जाता था। अभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है इसमें जजेस भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुसलमान ही रहेगा। जो कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं तुसी हिंदू नहीं, तुसी प्रधानमंत्री हो। लेकिन अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया, उसको बोलेंगे हम मुसलमान हैं। ये फ़र्क है। और हमें बोलते हैं बिकम सेकुलर। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी तो शुरुआत है और ये परफेक्ट मौका है। मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर होना था तब भी बोला था, ये परफेक्ट मौका है हाथ धोने का। हाथ धोने का मतलब है दिस इज द टाइम टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट। आपको लगता है कि आप इनको डी रेडिकलाइज कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। वो डॉक्टर थे, वो 10 साल पढ़ाई करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेने के बाद, एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस, उसके बाद भी वो बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो गए। 10 लाख हिंदुओं को मारने की प्लानिंग वो करके बैठे हैं। और आप बोल रहे हैं आप इनको डी रेडिकलाइज कर लेंगे? एनकाउंटर इज द आंसर। ये लोगों ने लिखा मुझे कमेंट्स पे, सर इनका आंसर एक ही है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, या इनका कुछ ऐसा काट दो और उस पर केस भी करने की जरूरत नहीं है, ताकि जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाएंगे, उन्होंने तो इनको बेल दे ही देनी है। आपके पास एक ही आंसर है, पकड़ा, एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया। यू हैव टू एलिमिनेट, अदरवाइज वही होगा जो होता रहा है। जजेस पैसे लेकर जिनको छोड़ देंगे। या आपने गाजा में देखा होगा, 2000 से ज़्यादा टेररिस्ट को पकड़ा हुआ था। उन्होंने अपने 40 लोगों को, इजरायलियों ने, छुड़वाने के लिए 2000 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। यही आप चाहते हैं कि भारत में हो? इजराइल ने अपनी गलती को मान लिया। अभी रिसेंटली जो हो रहा है, जितने टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने बोला एनकाउंटर में मारे गए। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। बस आपकी मर्जी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।